मैं एकेडमिक्स में थी, तो ज़ाहिर सी बात है मेरे दोस्त भी काफ़ी होंगे, थे मेरे दोस्त काफ़ी थे। मैंने 10+2 में भी फ्रेंड्स बनाए, ग्रेजुएशन में भी कुछ फ्रेंड्स थे, मास्टर्स में भी फ्रेंड्स थे। पर सबसे ज़्यादा जब फ्रेंडशिप मेरे को अच्छा लगा वो है 10+2 का और मास्टर्स का। इन दोनों पीरियड में मैंने काफ़ी इंजॉय किया। मास्टर्स में ये था कि थोड़े मैच्योर्ड पर्सन्स थे, जितने भी हमारे दोस्त थे मैच्योर्ड थे, तो उतना हम लोग एक दूसरे से डिमांडिंग नहीं थे। लेकिन 10+2 के जो भी मतलब स्टूडेंट्स थे, तो वो उतने उस टाइम मैच्योर्ड नहीं थे, तो वो लोग ज़्यादा डिमांडिंग है, अभी भी डिमांडिंग है। दे वांट टाइम, दे वांट योर टाइम, योर प्रेशियस टाइम। तो इसलिए उस समय की दोस्ती सबसे अच्छी होती है जो शुरुआत के दौर में होती है, बिकॉज देयर इज़ ऑलवेज कांस्टेंट डिमांड फ्रॉम यू एंड यू हैव टू फुलफिल दैट डिमांड। तो ये हो जाता है, तो दोस्ती कुछ ज़्यादा ही हो जाती है। हमने जितने भी दोस्त देखे तो सभी तो एक ही फील्ड के थे, मतलब वी वेयर साइंस सब्जेक्ट के थे। तो हम लोग जो भी करते थे साथ में करते थे, तो वी यूज़ टू क्रैक जोक्स, वी यूज़ टू इन्जॉय वेरी मच। तो हम लोग बहुत काफ़ी इन्जॉय करते थे और उस समय की दोस्ती अभी भी याद है। अब मास्टर्स में भी इन्जॉय किया। मास्टर्स में क्या होता था ना, पता है, हम लोग का 4 वीक्स में 2 वीक्स तो वी यूज़ टू पार्टी। हम लोग पार्टी करते थे 2 वीक करीब लगातार मत बोलिए, लेकिन मतलब हम 2 वीक तक हम लोग पार्टी करते थे, ऐसा होता था हम लोग। तो कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि अरे पूरे महीने हम लोगों ने तो पार्टी किया है। तो खूब इन्जॉय किया था मास्टर्स में, और 10+2 में भी इन्जॉय किया। 10+2 वॉज फुल ऑफ क्या बताएं, कुछ संजीदगी थी, कुछ मस्ती था, कुछ फन, कुछ जवानी। वी वर यंग एट दैट टाइम ना, वी वर वेरी यंग। तो कुछ जवानी था, कुछ बहुत जोश का था वो पीरियड। मास्टर्स में वैसा तो पाया नहीं जाएगा, उस समय काफ़ी ग्रोन अप हो गए थे, तो इसलिए मेरे को 10+2 की याद बहुत आती है। और उस टाइम के दोस्त अभी भी याद करते हैं हम लोगों को। और वैसे तो जनरली सभी की शादियां हो चुकी हैं, सब बाल बच्चेदार हो गए हैं, फिर भी जो दोस्त याद आते हैं वो 10+2 के हैं, वही लोग ज़्यादा याद आते हैं। और यही है, अभी तो बहुत दिनों से किसी के घर भी नहीं गए हैं। कोरोना था, फिर अब साथ तो छूट गया, कभी कभी मोबाइल पे बात हो जाती है, तो बस ऐसे ही है। और क्या बताएं, तो बस फ्रेंडशिप एकेडमिक्स में रहने पे एक फ़ायदा आपको ये होता है दैट यू कैन मेक फ्रेंड्स वेरी ईज़िली। किसी और फील्ड में जाओ ना, तो दोस्त बहुत मुश्किल से मिलते हैं। वहाँ भी दोस्ती होती है, पर वहाँ दोस्त होने का स्कोप कम होता है, बिकॉज़ आप मतलब आप एक ही चीज़ नहीं कर रहे हो, आप अलग अलग चीज़ कर रहे हो। तो एक जैसे लोग रहते हैं तो उनमें ज़्यादा दोस्ती होती है। अगर आप दूसरा काम कर रहे हैं, सामने वाला दूसरा काम कर रहा है, फिर वो दूसरा काम कर रहा है, तो उस टाइप की दोस्ती नहीं हो पाती है। लेकिन जो एक जैसा काम करते हैं ना, तो आप देखोगे कि उनमें दोस्ती बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए हम लोग एक फील्ड के थे, तो हम लोगों में काफ़ी दोस्ती थी। तो ये हो जाता है एकेडमिक्स में, ये हो जाता है बिकॉज़ एक ही फील्ड के होते हैं सारे लोग, और एक ही चीज़ पढ़ना है, एक ही चीज़ करना है, तो ज़्यादा दोस्ती होती है। और कोई और दूसरी चीज़ करो ना, तो कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, तो वैरायटी है, तो सब अपना अपने अपने काम में ही फोकस करते हैं, उनको फ्रेंडशिप बनती ही नहीं है।
एक काम करने से ये होता है ना कि मतलब आपका एक ही जैसे लोग होते हैं तो फ्रेंड्स ज़्यादा बनने का संभावना रहती है। तो ऐसा ही होता है, तो मैंने काफ़ी इन्जॉय किया फ्रेंडशिप में, और फ्रेंड्स रहे मेरे। और अब फ्रेंड्स बनाने का मौका, एक तो अब फ्रेंड्स बनाने का कुछ मन नहीं करता है। जो बन गए हैं वही काफ़ी हैं, वही ज़िंदगी भर के लिए रह जाएंगे। अब फर्दर फ्रेंड्स बनाने की कोई इच्छा नहीं है। वैसे तो देखिए, अगर आप नए नए लोगों के साथ टच में आते हैं, उनसे मतलब कुछ भी होता है तो दोस्त तो बन ही जाते हैं। पर फिर भी आप मान लीजिए सपोज़ आप किसी कॉलोनी में रहते हैं और आपको कोई मूवी देखनी है, आप पड़ोस में किसी को बुलाते हैं तो वो लोग जाते हैं, तो ये भी एक तरह का दोस्ती ही है। दोस्ती है, पर वैसा नहीं जैसे पहले हुआ करता था, वैसा कभी नहीं हो सकता। दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग कि हाँ, पर हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया। वी हैव ए गोल्डन पीरियड, तो उस गोल्डन पीरियड को याद करके बहुत खुशी होती है। और अभी तो वैसा कुछ नहीं है, वी आर अलोन। अभी वी आर अलोन, सही में बोल रहे हैं। अब सभी लग रहा है कि जैसे अलग हो गए हैं, और सबकी अपनी ज़िंदगी हो गई, सब बाल बच्चे वाले हो गए हैं, सबकी अपनी ज़िंदगी है, सबको अपनी ज़रूरतें पूरी करनी है। और पढ़ते टाइम आपको कोई लायबिलिटी नहीं होती है। अभी आपकी लायबिलिटी है, बच्चों का भरण पोषण करो, पढ़ाओ लिखाओ, तो ये लायबिलिटी हो जाती है, इसलिए आपको टाइम नहीं मिलता कि आप दूसरों के लिए समय निकालें, जो कि पहले नहीं था। पहले आप समय निकालते थे, आपको कुछ सोचना नहीं रहता था, आपके पास काफ़ी समय रहता था, आप काफ़ी टाइम निकाल लेते थे। तो ये सब हो जाता है, ये सब काउंट करता है। छोटी छोटी बात ही तो मायने रखती है ना, तो ये सब हो जाता है। तो और क्या बोलूँ, मेरे को मैंने बोला ना कि कभी कभी मैं लेटी लेटी सोचते रहती हूँ, इसके बारे में उसके बारे में, अरे ये ऐसा वैसा वैसा। कभी फ्रेंड्स के बारे में, कभी यूट्यूब देखती हूँ तो उसमें नए नए लोग दिखते हैं, तो नए नए लोगों को जानने में भी इच्छा रहती है। बस ऐसे ही ज़िंदगी चलते रहती है। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। बाय।